हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। एमएसटीपी चैनल पर आपका स्वागत है और आपके साथ जुड़ चुके हैं रवीश सर। तो आज हम लेके चलते हैं 12th का 3rd चैप्टर का एकदम बिल्कुल वीवीआई मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में एकदम बिल्कुल ये आने वाली जो आपका ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चंस है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि ना ज़्यादा टाइम को वेस्ट करते हुए और आपके साथ लेके चलते हैं अपने सिलेबस पर ए पिंच ऑफ स्नैप, जो कि मैंने पहले भी अगले वीडियो में मैंने बताया था कि पिंच ऑफ स्नैप के बारे में, एक चुटकी सूंघनी जिसको कहते हैं हम लोग, एक चुटकी खैनी के बारे में। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये किस प्रकार से ये बताई गई है और किस प्रकार से ये लिखी गई है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो इसमें ऑब्जेक्टिव जो मैं ओनली इसमें 20 या 25 क्वेश्चन पर यानी कि चैप्टर से मैं दूंगा और ये बिल्कुल एग्जाम में एकदम से बिल्कुल हूबहू वही आएगा जो आपको एकदम बिल्कुल पढ़ाया जाएगा। तो फ्रेंड्स देखेंगे, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये हम बता रहे हैं, जैसे कह रहा है कि हु रॉट ए पिंच ऑफ स्नैप, ए पिंच ऑफ स्नैप किसने लिखा है। तो हमारे किसने लिखा फ्रेंड्स, याद रखना, मनोहर मालगोनकर ने लिखा है। फिर कहते हैं डैश इज ए ह्यूमरियस स्टोरी, कहते हैं कौन एक मानवतावाद यानी कि कहानी है। तो ए पिंच ऑफ स्नैप है, ए पिंच ऑफ स्नैप यानी कि याद रखना फ्रेंड्स। फिर कहते हैं नानू काका हैज टाइड ए हग डैश टर्बन राउंड हिज हेड, कहते हैं नानू काका के गले में जो टाई और टर्बन जो था लगा हुआ राउंड गले में, वो किस प्रकार का था, किस रंग का था। तो वो रेड कलर का था हमारा टर्बन। फिर कहते हैं नानू काका हैज ए यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग, कहते हैं नानू काका में कौन ऐसा गुण था जो हमेशा वो कैसा क्या बोलते थे, लाइज, हमेशा ये झूठ बोलते थे। क्या बोलते थे फ्रेंड्स, झूठ बोलते थे। फिर कहते हैं नानू काका हैज टू मीट ए मिनिस्टर इन द डैश, कहते नानू काका मिनिस्टर से मिलने के लिए कहाँ गए थे। तो नॉर्थ ब्लॉक गए थे, कहाँ गए थे, नॉर्थ ब्लॉक गए थे। फिर कहते नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन 2nd क्लास ऑन ए टिकट ऑफ डैश, कहते नानू काका मैनेज किया था ट्रेवल करने वक्त, यात्रा करने वक्त कि 2nd क्लास का टिकट था, लेकिन उन्होंने यात्रा किस पर की थे। तो 3rd क्लास यानी के टिकट था, लेकिन उन्होंने 2nd क्लास के टिकट के बदौलत वो यात्रा 2nd स्लीपर में किया था। कहते नानू काका वाज ए वेरी डैश मैन, नानू काका एक बहुत कैसे आदमी थे, क्लीवर थे यानी कि चालाक थे। कैसा था, चालाक। फिर कहते ए पिंच ऑफ स्नैप इज ए डैश, ए पिंच ऑफ स्नैप क्या है। तो ये एक स्टोरी है, एक कहानी है। और नेक्स्ट है मदर सैड नानू काका इज कमिंग टू सी सम, कहते मदर माँ ने कही नानू काका इज कमिंग टू सी सम, तो माँ ने कहे कि नानू काका आ रहे हैं कुछ देखने के लिए। किसको देखने के लिए, तो मिनिस्टर्स को यानी देखने के लिए आ रहे थे, यानी कि मंत्री को देखने के लिए आ रहे थे। मैं इसके आगे और यानी कि वीवीआई यानी कि आपको मैं ऑब्जेक्टिव भी मैं कराऊंगा जो एकदम बिल्कुल एग्जाम में रिलेटेड एकदम बिल्कुल वही आएगा जो आपको एकदम बिल्कुल पढ़ाया जाएगा फ्रेंड्स। ये एकदम बिल्कुल याद रखेंगे, कोई छूटे ना। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स हम चलेंगे यानी कि आगे की ओर। तो हम 10th यानी कि क्वेश्चंस, तो क्या था, नानू काका वाज द टू स्टे फॉर डैश डैश, यानी नानू काका यानी कितने दिनों की रहने की बात कर रहे थे। तो फ्रेंड्स याद रखना 2 और 3 डैश, यानी 2 और या तो 3 दिन। फिर कहते हैं अंगोछा वाज केप्ट बाय, कहते हैं अंगोछा यानी गमछी जो थी किसके द्वारा लाया गया था। तो वो नानू काका के द्वारा लिया गया था। फिर कहते हैं नानू काका गेव द मिनिस्टर्स द एड्रेस ऑफ द, कहते नानू काका ने जो मिनिस्टर के पास जो एड्रेस दिया था वो किसका था। तो वो था हमारे नरेटर यानी लेखक का यानी कि था फ्रेंड्स, याद रखना है। कहते नानू काका गैव द डैश 2 रुपीज नॉट ए अवार्ड रिवार्ड, कहते नानू काका ने दिया था एक 2 रुपये का नोट, किसको दिया था रिवार्ड में, तो धोबी को, एक धोबी को दिया था। फिर कहते नानू काका वेंट टू द डैश ऑटो डीलर्स, कहते नानू काका किस ऑटो डीलर्स के पास गया था। तो वो गया था सिक्का के पास गया था। नेक्स्ट है कि व्हेन वाज बॉर्न ऑफ मनोहर मालगोनकर, मनोहर मालगोनकर का जन्म कब हुआ था। तो 1913 में, 1913 ईस्वी में हुए थे। फिर कहते हैं हु वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली, कहते हैं कि नरेटर्स यानी लेखक के फैमिली में कौन यानी कि आ रहे थे। तो यानी कि नानू काका आ रहे थे। फिर कहते हैं नानू काका वाज रिलेटेड टू द नरेटर एज द वाज हेज, कहते हैं नानू काका रिलेटेड यानी कि नरेटर का यानी लेखक का कौन थे उसका। तो अंकल यानी मैटरनल अंकल जिसको कहते हैं मामा जी। फिर कहते हैं कि द
नेम ऑफ द सोहनलाल रतिराम सनवाज। कहते हैं कि सोहनलाल रतिराम के पुत्र का नाम क्या था? तो उसका नाम फ्रेंड्स याद रखना है, रतिराम था। क्या था फ्रेंड्स? रतिराम। और फिर नेक्स्ट है, कहते सोहनलाल रतिराम वाज द पार्टी बॉस इन। कहते सोहनलाल रतिराम जो थे किस पार्टी के बॉस थे? कहाँ के पार्टी के बॉस थे? तो वो दिल्ली के यानी के पार्टी बॉस थे। तो ये सभी इस प्रकार से और कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, मैं और आगे बता रहा हूं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यानी कि हम बताएंगे आपको अगले फिर स्टॉपेज में। और नेक्स्ट यानी कि हम चलते हैं फिर तो 20 क्वेश्चंस। तो नानू काका मीटिंग विद द सोहनलाल रतिराम बाज। कहते हैं नानू काका जो मीटिंग में थे रतिराम के, तो वो क्या हुआ? तो वेरी सक्सेसफुल, बहुत ही सफलतापूर्ण हुई। और कहते हैं ए न्यू रोल नानू काका गेव द नरेटर अंडर। कहते हैं एक नया रोल नानू काका ने नरेटर के अंदर में क्या दिया? तो वो हमारे थे अंडर सेक्रेटरी ऑफ ड्राइवर्स, यानी कि वो अपना क्या दिया? वो ड्राइवर का रोल अदा कर दिया नानू काका ने, यानी कि नरेटर को, लेखक को। फिर कहते डैश इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काका विजिट। कहते किसको इन्फॉर्म हुआ था, किसको सूचना मिली थी कि ये नानू काका यानी विजिट करने के लिए यहाँ आ रहे हैं? तो मदर को, यानी माँ को पता हुआ था। कहते मदर डिड ए लॉट ऑफ डैश ओवर नानू काका। कहते माँ ने नानू काका का क्या किया था? वो देखभाल की थी। फिर नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक एंड रॉट ए चेक फॉर। अरे नानू काका ने देखा और उसके चेक बुक पर उन्होंने चेक बुक पर कितना लिखा था? तो 1000 रुपीज, 1000 रुपये लिखे थे। फिर कहते नानू काका इन ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज यूज हिज। कहते नानू काका भाषा संबंधी आपातकालीन हमेशा क्या यूज करते थे? मदर टंग, यानी कि मातृभाषा यूज करते थे। और ये फ्रेंड्स 25 क्वेश्चंस जो है हमारा दिया गया, और इन्हीं से आपको तो बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाएगा, और आप तो बिल्कुल इसको घोर के पी लेंगे फ्रेंड्स। क्योंकि आपको एग्जाम में ही सबसे बेहतर बनने के लिए मैं आपके लिए और ऐसा ही एकदम बिल्कुल VVI क्वेश्चन बनाने का मैं प्रयास करूंगा। और ये आपको एकदम बिल्कुल जितने भी हैं वो सभी यानी के VVI देंगे। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।